है। इन सब बकवास को खत्म करके ये फिर पास के टेंपल में एंटर करते हैं और सियोरी एक्साइटमेंट में ताकुमा का हाथ पकड़ते हुए उससे जल्दी चलने के लिए कहती है, और फिर वो इस सोचते हुए शर्मा जाती है कि वो एक छोटी बच्ची जैसे बिहेव करने लगी। खैर फिर दोनों आगे बढ़ते हैं जहाँ इन्हें एक छोटी बच्ची रोते हुए मिलती है, जो जाहिर सी बात है कि मेले में खो गई है। हाँ, हर एक रोमांटिक एनिमे में ये तो होता ही है। सियोरी फिर उस बच्ची को शांत करवाते हुए ताकुमा के साथ उसे चाइल्ड केयर सेंटर पे छोड़ने जाती है, और इन्हें ऐसा करते देख मैनेजर चिहिरो कहते हैं कि ये एक अच्छे पेरेंट्स बनेंगे ना। युकाता कहती है, हाँ, मेरी छोटी प्यारी बहन छोटी बच्ची के साथ है। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे ऑफिस में, जहाँ सियोरी को आज ताकुमा थोड़ा छोटा लग रहा था, और थोड़ी देर में उसे रियलाइज होता है कि मैं थोड़ी सी बड़ी तो नहीं हो गई। फिर वो इस बारे में ताकुमा से पूछती है कि क्या तुम्हें आज मैं कुछ अलग नहीं लग रही। ताकुमा कुछ देर सोचता है और कहता है कि हाँ, आपने आज शैम्पू किया है। सियोरी कहती है कि हाँ वो तो है, पर मेरे कहने का कुछ और मतलब है, मुझे ध्यान से देखो, तुम्हें मुझ में कुछ चेंजेस दिखेंगे। ताकुमा ध्यान से देखता है और फिर सोचता है कि नहीं, मैं ये तो नहीं कह सकता। फिर सियोरी उसे बताती है कि मैं थोड़ी लंबी हो गई हूँ। तभी ताकुमा की नज़र सियोरी के न्यू बूट्स पे जाती है और वो सियोरी के लंबे लगने का कारण बताता है, जो उसका शूज चेंज करना है। जिसे सियोरी डिसअपॉइंट होकर अपने चेयर पे आगे बैठ जाती है और कहती है कि कोई कुछ नहीं कहेगा। तब यहाँ पब्लिक डिपार्टमेंट से इसियामा कहते हुए आता है कि पर मैं तो कहूँगा ताकुमा से, मेरा एक काम कर दो प्लीज़, मुझे अर्जेंट कहीं जाना है। सियोरी उठकर इसियामा से कहती है कि ताकुमा को परेशान मत करो, अपना काम खुद करो। इसियामा यहाँ से तो चला जाता है, पर ताकुमा को मेल करके रिक्वेस्ट करने लगता है कि उसका काम कर दे, जिससे सियोरी देख लेती है और वो इसियामा के पास जाके कहती है कि ठीक है, लाओ मैं तुम्हारा काम कर देती हूँ, ताकुमा को परेशान करना बंद करो। शाम के टाइम हम देखते हैं कि इसियामा ने अपना यही ट्रिक चिनात्सु पे लगा करके उससे भी अपना काम निकलवा रहा था। वो भोली सी शक्ल लेके आता है और काम निकलवाता है। तभी यहाँ मैनेजर चिहिरो आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें बिना वार्निंग दिए किसी का काम ऐसे ही नहीं करना चाहिए, वरना लोग तुम्हारे अच्छाई का फायदा उठाने लगेंगे। मैं कल बात करता हूँ इसियामा से इस बारे में। और चिहिरो को पता चलता है कि ओवर टाइम करने की वजह से चिनात्सु ने लंच भी नहीं करा, तो वो उसे आज डिनर पे इनवाइट करते हैं, जहाँ चिनात्सु देखती है कि यहाँ सब उसके फेवरेट डिशेस भी अवेलेबल हैं। चिनात्सु यहाँ पूछती है कि क्या आपकी कोई लव हिस्ट्री रही है। चिहिरो कहते हैं कि मैं जब कॉलेज में था तो मुझे किसी को पसंद करना और प्यार करने में अंतर ही नहीं पता चलता था। फिर मैं कंपनी ज्वाइन किया जहाँ मैंने कई कॉलीग्स को डेट भी किया, पर मुझे आखिर तक प्यार ही नहीं मिला। इसलिए वो दिन आया ही नहीं कि जिसे मैं अपनी कोई रोमांटिक हिस्ट्री बताऊं। चिनात्सु सोचती है कि तो इसीलिए ये दूसरों की सेटिंग करवा के हैप्पी फील करते हैं। फिर चिहिरो चिनात्सु से उसकी लव स्टोरी पूछते हैं, पर उसकी तो कोई कहानी थी ही नहीं। तभी साइड के टेबल से युकाता निकलती है। मैनेजर पूछते हैं कि क्या तुम्हारा भी ऑफिस पास में ही है। युकाता कहती है कि हाँ, मुझे भी दरअसल ग्रुप पार्टी के लिए सबने इनवाइट किया था, पर मैं मौका पाते ही वहाँ से निकल ली, तो क्या मैं यहाँ ज्वाइन कर सकती हूँ। फिर वो मैनेजर के पास आके सियोरी और ताकुमा के बारे में बात करने लगती है। तभी उसका ध्यान चिनात्सु पे जाता है, जिसे वो मैनेजर के साइड से हट के चिनात्सु के साइड जाके बैठ जाती है और कहती है कि शायद यहाँ बैठना मेरे लिए ठीक रहेगा। उन दोनों को साथ बात करते देख मैनेजर उनके सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि शायद मैं ही गलत साइड बैठा था। और युकाता उठ के मैनेजर को चिनात्सु के पास बैठने बोलती है और ये दोनों फिर यहीं पे पहले आप करने लगते हैं। फिर दोनों साथ में चिनात्सु से कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। चिनात्सु गुस्से से कहती है कि दोनों एक साथ सामने बैठिए। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, संडे था और ताकुमा को उठते हुए भारी भारी सा लग रहा होता है। वो सोचता है कि कहीं मुझे पैरालिसिस तो नहीं मार दिया। और उसके शरीर पे युकाता बैठी हुई थी और कह रही होती है कि मुझे सियोरी की थोड़ी सी पिक्चर्स चाहिए, मैं तुम्हारे ही उठने का वेट कर रही थी। ताकुमा कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही, छुट्टी वाले दिन भी टॉर्चर करते हुए। युकाता कहती है कि मैं तो बस तुमसे सियोरी की कुछ पिक्चर्स मांग रही हूँ जिसमें वो मुलायम और क्यूट दिख रही हो। ताकुमा कहता है कि मेरे पास उसकी कोई पिक्चर नहीं है। युकाता कहती है तो उससे मांगो फिर। और मैनेजर से भी मैंने बात की थी तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम दोनों ने एक दूसरे को फोटो भेजने का बात किया था। ताकुमा को याद आता है क्रिसमस वाली रात कि दोनों ने फोटो शेयर करने की बात तो करी थी, लेकिन किसी ने नहीं भेजी। फिर ताकुमा अपना फ़ोन हाथ में लिए सोच रहा होता है कि युकाता उससे फ़ोन लेके सियोरी को मैसेज कर देती है कि आज छुट्टी के दिन मैं बोर हो रहा हूँ, तो क्या तुम मुझे अपने कुछ फ़ोटोज़ भेजोगी। ताकुमा जब तक कहता नहीं, उसे पता चलता है कि युकाता ने वो मैसेज सेंड कर दिया है। इधर सियोरी मैसेज पढ़ के हैरान थी कि क्या सही में ताकुमा को मेरी फ़ोटोज़ चाहिए, जिसके लिए फिर वो फटाक से बात लेने भागती है जिससे वो अच्छी फ़ोटोज़ सेंड कर सके। इधर ताकुमा और युकाता में टॉम एंड जेरी का चेस चल रहा होता है और आखिरकार ताकुमा अपना फ़ोन ले लेता है और उसे मैसेज करके बताता है कि ये मेरी दीदी युकाता थी जिसने मैसेज किया था। सियोरी बात लेके निकलती है और ताकुमा का मैसेज देख थोड़ा सोचती है। फिर ताकुमा का उसका मैसेज आता है कि क्या सही में तुम्हें मेरी फ़ोटोज़ नहीं चाहिए। इधर युकाता ने मैनेजर को कॉल मिला दिया था और दोनों कह रहे थे ले ले। ताकुमा मैसेज करता है कि अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ तो बाद में बात करता हूँ। और इधर सियोरी भी कंफर्ट फील करती है कि उसे अब अजीबोगरीब मुंह बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ताकुमा फिर युकाता से कहता है कि इस गुस्ताखी के लिए तुम्हें सियोरी से माफ़ी मांगनी पड़ेगी।
युकाता कहती है क्यों नहीं। फिर वो शियोरी को सॉरी मैसेज के साथ साथ ताकुमा के बहुत सारे फोटोज भी भेजती है, यहाँ तक कि एक नहाते हुए भी, पर वो 3 साल के ताकुमा की थी। सीन शिफ्ट होता है जहाँ ऑफिस जाते समय ताकुमा सोच रहा होता है कि वो सेनपाई को कैसे फेस करेगा। तभी उसे रास्ते में शियोरी मिलती है, जिसको देख ताकुमा सोचता है कि ये तो बिल्कुल नॉर्मल एक्ट कर रही हैं। फिर यहाँ शियोरी ताकुमा को सेपरेट फोटो ना लेकर के साथ में फोटो लेने के लिए कहती है। तभी पीछे झाड़ियों से मैनेजर निकलते हैं और कहते हैं कि मैं किस दिन के लिए हूँ, लाओ मैं क्लिक करता हूँ। पहले तो दोनों घबरा जाते हैं मैनेजर के और पास कहने पे। फिर ऑफिस जाकर भी चिनात्सु के आने के बाद ये सभी साथ में एक फोटो लेते हैं और ताकुमा अपनी बहन युकाता को भेजते हुए कहता है, लो मैंने शियोरी के साथ फोटो ले ली। और युकाता इस बात से नाराज थी कि आखिर मैं क्यों नहीं हूँ इस फोटो में। सीन शिफ्ट होता है जहाँ चिनात्सु डेली 9 to 5 जॉब से बोर हो गई थी और कहती है कि मुझे कहीं घूमने जाना है। फिर वो छुट्टी लेने का बात करती है और इसमें वो शियोरी को भी मना लेती है। छुट्टी के लिए दोनों साथ में घूमने का प्लान बनाते हैं और इसके बाद चिनात्सु ताकुमा से आके कहती है कि क्या तुम नहीं चलना चाहोगे, अब तो शियोरी भी वहाँ होगी। और ताकुमा फिर मैनेजर चिहिरो को भी साथ चलने को कहता है। सभी एक लॉज में चेक इन करते हैं जहाँ ये हॉट स्प्रिंग के मजे लेने वाले थे। इधर शियोरी को बहुत सारी किटेंस दिखती हैं पर कोई भी उसे भाव नहीं देती और ताकुमा को शियोरी के लिए बुरा लगता है। शियोरी कहती है कि सभी किटेंस मुझसे दूर क्यों चली जाती हैं, क्योंकि तुम उनकी मौसी लगती हो। इसके बाद सभी एक्साइटेड होकर बात लेने पूल में आते हैं और ताकुमा सोच रहा होता है कि सेनपाई कैसे दिखेंगे स्विम सूट में। तभी यहाँ शियोरी आती है और वो पूल में जाने से नर्वस लग रही थी। ताकुमा जब इसका कारण पूछता है तो शियोरी बताती है कि बचपन में वो तैरते समय क्रैम्प आने की वजह से डूबते डूबते बची थी, जिस वजह से उसे अब डर लगता है पानी में उतरने से भी। ताकुमा कहता है कोई बात नहीं, मैं मदद करता हूँ। फिर दोनों पूल में आते हैं और ताकुमा उसे सिखाना शुरू करता है और उसका ध्यान ही नहीं हट रहा था। हम स्टोरी पे फोकस करते हैं। तभी अचानक से ताकुमा के पैर में क्रैम्प आ जाता है और वो डूबने लगता है। ये देख के शियोरी अपने डर को दूर करते हुए उसे बचाती है। यहाँ और भी कुछ होता है पर एडिटर उसे कट कर देना प्लीज। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है। इसके बाद हम शियोरी और चिनात्सु को बात करते हुए सुनते हैं जहाँ शियोरी कह रही होती है कि उसने एज ए सीनियर अपनी ऑनर खो दी है, जिसे उसे वापस गेन करना है। और होता कुछ उल्टा ही है। डिनर टाइम पे शियोरी ड्रिंक कर लेती है, जिससे उसे हेलोवीन वाले दिन की तरह ही नशा चढ़ जाता है और फिर वो ऐसे ही अजीब अजीब बिहेव करने लगती है, जैसे ताकुमा के ऊपर से गिरे खाने को साफ करना और उसे खिलाना। और चिनात्सु कहती है कि ये शियोरी ने कहा था कि उसे अपनी ऑनर वापस गेन करनी है, इसलिए शायद वो नशे में भी खुद को कैपेबल साबित कर रही है। ताकुमा कहता है तो मैं क्या करूँ, मेरी मदद करो ना। और चिहिरो और चिनात्सु दोनों वहाँ से ये कहते हुए चले जाते हैं कि कौन है भाई तू। इधर ताकुमा मन बनाता है कि वो शियोरी की वियर्ड हरकतें झेल लेगा जब तक उसे नींद नहीं आ जाती। और शियोरी तो उसे सोने से पहले उसे ब्रश कराने लगती है, बिकॉज इट्स गुड हैबिट। ताकुमा समझ नहीं पा रहा था कि इस परिस्थिति में वो खुश है या दुखी है। फिर शियोरी ताकुमा के साथ सोने का ही जिद करने लगती है और ताकुमा को देखे जा रही होती है। ताकुमा को अब ये सब बर्दाश्त से बाहर हो रहा था और वो बेड से उठ के भागने जा रहा था, पर शियोरी उसे कहाँ जाने देने वाली थी। ताकुमा सोचता है कि अगर मैनेजर और चिनात्सु आते हैं और हमें ऐसे देख लेते हैं तो युकाता को बता के शादी की तैयारियां शुरू करवा देंगे। तभी ताकुमा को उनके आने की आहट आती है। जैसे ही वो दोनों अंदर आते हैं रूम में कोई नहीं था और ताकुमा शियोरी को लेकर अलमीरा में आ गया था और ये सोच करके कि ये जल्दी चले जाएंगे, पर शियोरी को अब नींद आ रही थी और वो झपकियां लेते हुए बड़बड़ाए जा रही होती है, जिससे चिनात्सु को शक होता है कि रूम में कोई और भी है। पर ताकुमा शियोरी की मुंह को बंद कर देता है, पर शियोरी को चिनात्सु की आवाज आती है, जिससे वो अलमीरा खोल के बाहर आने लगती है। चिनात्सु ये देख के डर जाती है क्योंकि ताकुमा ने शियोरी के ऊपर एक व्हाइट ब्लैंकेट डाल दिया था, जिसे चिनात्सु और चिहिरो भूत समझ के वहां से भाग जाते हैं। इधर ताकुमा देखता है कि शियोरी फ्लोर पे गिरे हुए ही सो गई है, तो वो उसे उठा के बेड पे करते हुए कहता है कि यहाँ सो जाइए सेनपाई। और वो उसकी गर्दन पकड़े हुए थी। तभी बाहर से चिनात्सु और चिहिरो स्टाफ को लेके आते हैं, ये बताते हुए कि इस रूम में भूत है। उन्हें भूत तो नहीं दिखता है ताकुमा शियोरी के ऊपर। चिहिरो तुरंत ताकुमा की बहन युकाता को फोन मिलाते हुए कहते हैं शादी की तैयारियां शुरू कर दो, हम दूल्हा दुल्हन को लेके आ रहे हैं। ताकुमा कहता है अरे सर ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं समझाता हूँ ना। सीन शिफ्ट होता है, ये सभी वेकेशन से आ गए हैं और हम शियोरी और ताकुमा को देखते हैं स्टोर रूम के लॉकर में, जो किसी एम्प्लॉय पे नजर रखे हुए थे जो किसी लड़की के साथ था। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? ये सिचुएशन कैसे क्रिएट हुई, इसके लिए हम कुछ देर पहले का सीन देखते हैं, जहाँ मैनेजर एक प्रोजेक्ट के लिए ताकुमा और शियोरी को म्योतारो की पुरानी मर्चेंडाइज ढूंढने स्टोर रूम भेजते हैं। स्टोर रूम आके ये मर्चेंडाइज ढूंढ रहे होते हैं, पर शियोरी को एक दूसरी मर्चेंडाइज मिलती है जो शियोरी के पास भी थी, और मैनेजर बताते हैं कि ये दूसरा है और अंदर जाकर ढूंढो। इधर ऑफिस में हम चिनात्सु को देखते हैं चिहिरो से उनके खुश होने का रीजन पूछते हुए, तो मैनेजर चिहिरो कहते हैं कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरी मेहनत अब रंग लाने वाली है। शियोरी और ताकुमा और अंदर की तरफ आते हैं तो उन्हें दो पीयर एम्प्लॉय दिखते हैं बात करते हुए। शियोरी कहती है कि मैंने इन दोनों के बारे में रूमर सुना था कि ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, और ये ऐसे मिलते होंगे ये मैंने नहीं सोचा था।
और ताकुमा और शियोरी की हालत तो तब खराब हो जाती है जब ये दोनों पीछे चल के परफॉर्मेंस शुरू करने की बात करते हैं। दोनों काफी घबरा जाते हैं और लॉकर में छिप जाते हैं। इधर लॉकर की कुछ फाइल्स गिरने वाली होती है जिन्हें शियोरी पकड़ लेती है, पर इससे वो ताकुमा के और भी ज्यादा क्लोज आ जाती है। और ताकुमा पता नहीं कैसे कैसे करके खुद को कंट्रोल किया था। वो डिसाइड करता है कि इन दोनों प्रेम के मरीजों को स्टोर रूम से बाहर निकालना, लेकिन वो अपना फोन टेबल पे ही छोड़ दिया था और शियोरी उससे कहती है कि मेरा फोन बैक पॉकेट में है। खैर जैसे तैसे करके ताकुमा फोन को निकालता है और इन्हें मैसेज करके 5th फ्लोर बुलाता है। बाहर आके ये दोनों काफी शर्माए हुए थे, पर इन्हें वो प्रोडक्ट भी मिल जाता है जो उसी लॉकर में था। अब काम पे आके भी ये दोनों नजरें मिला के ठीक से बात भी नहीं कर पा रहे थे और मैनेजर समझ जाते हैं कि कुछ तो हुआ है। इधर सोते समय भी दोनों के दिमाग में वही लॉकर वाली इंसिडेंट घूम रही होती है जो इनके नींद न आने का कारण थे। अगले दिन काम पे भी ताकुमा और शियोरी अपने काम पे फोकस करके उस इंसिडेंट को भूलने का ट्राई कर रहे थे और चिहिरो सोचते हैं कि मैंने सही सोचा था, इनके भी जरूर कुछ हुआ है। अगले दिन मॉर्निंग में ताकुमा को उठते समय सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है, तो वो देखता है कि फिर से उसकी दीदी उसके शरीर पे बैठी है और उसे पूछती है कि तुम्हारे और शियोरी के बीच क्या हुआ है। ताकुमा कहता है क्या हुआ है, कुछ भी तो नहीं। युगाता उसकी कोट से शियोरी की परफ्यूम स्मेल करते हुए कहती है कि लगता है तुम दोनों काफी टाइम तक एक दूसरे के साथ चिपके हुए थे। अब ऑफिस आते समय ताकुमा तो वो सब भूल जाना चाहता था, पर अब युकाता की वजह से उसे भूल नहीं पा रहा था। ऑफिस आके वो डिसाइड करता है कि वो इस बारे में बात करेगा सेनपाई से, नहीं तो उनमें फिर दूरियां या फिर गलतफहमियां बढ़ती चली जाएंगी। इसलिए वो शियोरी से शाम में रूफ टॉप पे मिलने के लिए कहता है। शियोरी इस बात से अब सोच में थी कि ताकुमा क्या उससे प्रपोज करने वाला है। नहीं, वो मुझसे जरूर किसी काम के बारे में बात करेगा, और अगर उसने प्रपोज किया तो मेरा आंसर क्या होगा। यही सोचते हुए वो लंच करी होती है कि चिनात्सु और आइको कहती हैं कि वो पीआर डिपार्टमेंट वाले एम्प्लॉय का ट्रांसफर हो रहा है क्योंकि उसने ऑफिस में गर्लफ्रेंड बनाई है, जिस वजह से उन दोनों का काम पे पहले से ध्यान नहीं रहता। आइको ये कहती है कि हाँ, लड़के गर्लफ्रेंड बनाने के बाद कूल दिखने के लिए हर जगह शो ऑफ करते रहते हैं। उसकी बातों को रिलेट करते हुए शियोरी सोचती है कि क्या ताकुमा भी उसके बाद मुझे सभी से ऐसे इंट्रोड्यूस करेगा, ए ये देखो ये मेरी आइटम है, और वो भी ऑफिस में आके ऐसे ही करेगा। नहीं। आइको फिर चिनात्सु से पूछती है कि उसके हिसाब से आइडियल लड़के कैसे होने चाहिए। चिनात्सु सोचने लगती है मैनेजर चिहिरो को, तभी यहाँ पे वही लड़की एम्प्लॉय आती है जिसका नाम यूरी है। वो कहती है कि हाँ, तुमने सही कहा कि लड़के को लड़कियाँ बदल देती हैं, पर सेम लड़कियों के साथ भी होता है। तभी यहाँ उसका बॉयफ्रेंड योशिदा आता है और कहता है जानू। बाकी तीनों दंग रह जाते हैं उनकी डेडिकेशन को देख के। सीन शिफ्ट होता है रूफ टॉप पे जहाँ ताकुमा शियोरी का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर में शियोरी आती है और कहती है कि चलो हमेशा के लिए कोवर्कर बन के ही रहते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हम भी यूरी और उसकी बॉयफ्रेंड की तरह ऑफिस में ऐसे बिहेव करने लगे। उसकी बातें सुन ताकुमा का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो झूठ कहता है कि हाँ, मैं भी यही कहने वाला था। सीन शिफ्ट होता है जहाँ कंपनी की 40th एनिवर्सरी सेरेमनी में अनाउंस किया जाता है कि हर साल की बात इस साल भी न्यू एम्प्लॉय के लिए कंपटीशन होने वाला है, जिसमें जो मियोतारो की सबसे ज्यादा मर्चेंडाइज सेल करेगा उसके ग्रुप को ओकिनावा की फ्री ट्रिप दी जाएगी। और शियोरी बताती है कि पिछले साल ये कंपटीशन मैनेजर विन किए थे। ताकुमा सोचता है कि अगर ये वो विन करता है तो उसे फिर से शियोरी को स्विम सूट में देखने का मौका मिलेगा, इसलिए वो अपनी टीम से बात करता है कि वो उसकी मदद करें उसे जीतने में। इसके बाद ताकुमा बी टीम के यूसुके से बात कर रहा होता है कि उसकी क्या प्लानिंग है इस कंपटीशन को जीतने से रिलेटेड। यूसुके कहता है कि क्या यार, मेरी टीम में तो कोई काम को लेकर डेडिकेशन ही नहीं है। एक बंदा है जो क्यूट सा शकल बना के दूसरों से अपना काम करवाता है, एक कपल है जो अपने में ही लगे रहते हैं। तुम्हारा ही सही है, एक 5 स्टार मैनेजर, एक 5 स्टार सेनपाई। और ऐसा क्यों है आखिर? हमने साथ में ज्वाइनिंग लिया था, हमारी सैलरी भी सेम है, फिर ये भेदभाव क्यों? तभी यहाँ से शियोरी ताकुमा को वेव करते हुए निकलती है और यूसुके उससे पूछता है कि हे, तुम दोनों के बीच बात कुछ बढ़ा या नहीं। ताकुमा को शियोरी की रूफटॉप वाली बात याद आती है और वो कहता है कि नहीं। तभी ताकुमा के पीछे से लड़की कुरुशे कहते हुए आती है कि तुम दोनों को वर्क प्लेस पे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। यूसुके ताकुमा को बताता है कि ये कुरुसु अकारी है, ये भी न्यू एम्प्लॉय कॉन्टेस्ट में हिस्सा ली है। फिर वो कुरुसु से कहता है कि ताकुमा और शियोरी एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बात करना गलत है। तभी यहाँ कुरुसु की सीनियर सिनबो आती हैं, जो आके ताकुमा से खुद को इंट्रोड्यूस करती हैं और उसे ये भी बताती हैं कि वो उसके मैनेजर चिहिरो की फ्रेंडली राइवल रह चुकी हैं इसी कंपटीशन में, और वो उससे जीत नहीं पाई। इसलिए वो इस बार एक ऐसे एम्प्लॉय को ट्रेन कर रही हैं जो ये कंपटीशन विन करे, और मैंने बॉस से कह के ये बात कर लिया है कि अगर हम ये कंपटीशन जीतते हैं तो मैनेजर चिहिरो को हमारे ग्रुप में ट्रांसफर किया जाए। उसकी बातें सुन ताकुमा फॉर्म में आ जाता है और कहता है कि मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। इधर वो आके देखता है तो उसके मैनेजर चिहिरो और शियोरी मस्त बैठ के सोडा पी रहे थे। अगले दिन चिहिरो अपने सभी ग्रुप के लोगों के साथ एक चिल्ड्रन स्कूल में आते हैं ताकि बच्चों की फीडबैक ले सके मियोतारो की मर्चेंडाइज को लेके, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल इंक्रीज कर सकें।
और यहाँ ताकुमा ने अभी तक किसी से भी वो ट्रांसफ़र वाली बात नहीं बताई थी। इधर फिर शियोरी को बच्चों के बीच देख ताकुमा उसे अपनी वाइफ की तरह इमेजिन करने लगता है। चिनात्सु देखती है कि वो शियोरी को देखे जा रहा है तो कहती है कि काम कर ले। फिर ताकुमा बच्चों के बीच मियोतारो के साथ खेल रहा होता है तो शियोरी भी उसे एज अ पेरेंट इमेजिन करती है। तभी यहाँ एक बच्चे बच्ची जो एक ही टॉय को लेकर झगड़ रहे होते हैं, उस बच्चे को टॉय दे करके दोनों उस बच्चे के साथ खेलने लगते हैं, जहाँ वो बच्चे घर घर खेलती है और ताकुमा को डैडी बना के खुद मम्मी बन जाती है और शियोरी को कैट बन के उसके गोद में बैठ के खाना खाने को कहती है। शियोरी सोचती है कि कैट बनना भी उतना बुरा नहीं था। उसी बीच में वो लड़का फिर से आता है और उनकी बनाई गई घर को बिगाड़ देता है और उसे बड़े लोगों के साथ खेलने पे चिढ़ाने लगता है। ताकुमा के समझाने के बाद कि अगर तुम किसी को पसंद करते हो, साथ में खेलना चाहते हो तो उसे अच्छे से बिहेव करो, और फिर दोनों उन्हें बाय करके चले जाते हैं। और वहाँ से निकलते हुए शियोरी सोच रही होती है ताकुमा की उसी बच्चे की गई बात को कि कैसे ताकुमा भी उससे अभी तक कितने अच्छे से बिहेव करता है, तो क्या वो भी उसे पसंद करता है। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन ऑफिस में, जहाँ ताकुमा शियोरी को मियोतारो का थीम सॉन्ग गाते हुए सुनता है और तब शियोरी ये देख लेती है और वो शर्मा जाती है। फिर वो ताकुमा से कहती है कि अब तुम भी मेरे साथ गाओगे। ताकुमा सोचता है कि भले ही शियोरी अपने पोजीशन का फ़ायदा उठाती हैं, लेकिन ये मेरे लिए अच्छा ही होता है। फिर वो ऑफिस में एंटर करते हैं, जहाँ वो रात भर मियोतारो सेल्स इंक्रीज करने के काम करने की वजह से थका हुआ सा लग रहा था। उस पर कंपटीशन विन करने का प्रेशर था, साथ ही साथ मैनेजर को उससे जाने भी नहीं देना था और अभी तक उसने इस बारे में किसी को नहीं बताया था। और वो अपने में कहते हुए चला जाता है कि भाई काम करो, जग में अपना नाम करो। उसको ऐसे बिहेव करते देख शियोरी फिर से उससे काम करने के लिए अपने हाथ को आगे लाती है और कहती है कि तुम थोड़ा सा रिलैक्स कर लो, हम हेल्प करते हैं। उसके बाद हम कुरुसो और सिन्बो को देखते हैं, जहाँ सिन्बो उससे कहती है कि बढ़िया टेम्पलेट है, अब यहाँ सिर्फ एक मियोतारो की अच्छी सी डिज़ाइन बना के लगा दो। इधर ताकुमा बाथरूम से फ्रेश होकर निकल रहा होता है कि वो कुरुसो से टकरा जाता है और वो देखता है कि कुरुसो रो रही होती है, जो उसे बिना कुछ बताए वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद ताकुमा शियोरी से कहता है कि सेनपाई, मुझे लगता है कि कुरुसो कंपटीशन को लेकर मुझसे भी ज़्यादा नर्वस है, तो क्या आप उसे भी काम कर सकती हैं? नहीं, मैं ये ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ। शियोरी कहती है कि ठीक है, मैं देखती हूँ। कुछ देर बाद जब कुरुसो बैठ के डिज़ाइन बना रही होती है, शियोरी आके कहती है कि क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? पहले तो कुरुसो कोई रिप्लाई नहीं देती, पर जब उसके बैग पे लगी मियोतारो की मर्चेंडाइज की बात होती है तो वो भी फिर ओपनली डिस्कस करने लगती है। फिर कुरुसो से पूछती है कि क्या आप कभी किसी चीज़ में ख़राब हुए हो? शियोरी कहती है कि हाँ, बहुत सी ऐसी चीज़ों में मैं अच्छी नहीं हूँ। फिर कुरुसो से अपने मियोतारो के डिज़ाइन दिखाते हुए कहती है कि मैं भी ये डिज़ाइन बनाने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरे से ये बन ही नहीं रहा और मैं अब ये बात अपने सीनियर सिन्बो को कैसे बताऊँ, उन्होंने मुझ पर इतना भरोसा किया है। शियोरी कहती है कि तुम्हें सीधे सीधे जाके बता देना चाहिए कि ये तुमसे नहीं हो रहा, क्योंकि ये भी काम करने का एक हिस्सा है और आखिरकार तुमने कोशिश की। उसके एडवाइस के साथ कुरुसो अगले दिन सिन्बो को अपना डिज़ाइन दिखाती है और सिन्बो उसे गले लगाते हुए कहती हैं कि मेरी बच्ची, मैंने तुम पे कुछ ज़्यादा ही प्रेशर दे दिया था, कोई बात नहीं, ये काम मैं किसी और से करवा लेती हूँ। फिर वो उसे अपने ग्रुप के साथ लाके उसे मोटिवेट करती हैं और ताकुमा और शियोरी ये देख के खुश होते हैं। शियोरी सोचती है कि ताकुमा अपने राइवल्स की भी कितनी फिक्र करता है। सीन शिफ्ट होता है, कंपटीशन प्रेजेंटेशन का दिन था और ताकुमा मियोतारो के ड्रेस में था और उसे देख शियोरी नर्वस थी, क्योंकि उसका सीनियर आज बैटलफील्ड में उतरने वाला है। तभी पीछे से कुरुसो आके कहती है कि मुझे पता चला कि शियोरी को मेरे पास तुमने भेजा था, थैंक्स उसके लिए। पर हाँ, इससे ये मत समझना कि तुम हमें हरा दोगे, हम जीतेंगे और मैनेजर को तुमसे ले लेंगे। ताकुमा कहता है कि देखते हैं, मैनेजर तो हमारी ही टीम में होंगे। उसके जाने के बाद शियोरी पूछती है कि ये मैनेजर के लेने देने से क्या मतलब था। ताकुमा यहाँ फिर उसे सारी बात बताता है। इस पे शियोरी गुस्सा होते कहती है कि तुम्हें नहीं लगता था कि ये बात तुम्हें पहले ही हमें बता देना चाहिए था। और शियोरी को ये जान के और भी ज़्यादा झटका लगता है कि मैनेजर चिहिरो तक को ये बात पता थी। फिर ताकुमा शियोरी से माफ़ी मांगता है और उसे काम करते हुए कहता है कि चिंता मत कीजिए सेनपाई, हम ही जीतेंगे, जीतेंगे हम ही। कुरुसो अपना प्रेजेंटेशन खत्म करती है और अब ताकुमा के टीम की बारी थी और वो इंट्रोड्यूस करते हैं सुपर फ्रेंड मियोतारो को। ये आइडिया उन्हें स्कूल के बच्चों से ही आया था, जहाँ बच्चों ने मियोतारो को फ्रेंडली और मैजिकल भालू जैसा पसंद किया था। इधर ऑडियंस में से कुछ लड़कियां कह रही होती हैं कि मैं तो इस मियोतारो को पसंद करने लगी हूँ, और प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद वो उसे हग करने भी आती हैं। और शियोरी को ये सब देख के जलन हो रही होती है और वो कहती है कि ये लड़कियां इतनी बड़ी हो गई हैं, लेकिन क्या इन्हें नहीं पता कि उसके अंदर कोई लड़का है। फिर वो भी ये जान करके कि ताकुमा मियोतारो के कॉस्ट्यूम पहना है, वो उससे भी एक हग मांगती है और मियोतारो भागने लगता है। तभी सामने से ताकुमा आता है, जिसे देख मियोतारो में से चिहिरो बाहर निकलते हुए ये कहते हैं कि इसको एक हग दो ताकुमा। अब टाइम आ गया था प्रेजेंटेशन के विनर्स को अनाउंस करने का और सबसे पहले ये सेकंड प्लेस को रिवील करते हैं, जहां ताकुमा और कुरुसो के टीम के बीच में टाई हुआ था सेकंड प्लेस पे। यानी बाय बाय ओकिनावा और बाय बाय ताकुमा के लिए शियोरी को स्विम सूट में देखना।
और इधर कुरुसे भी रो रही होती है कि वो सिन्बू की एक्सपेक्टेशन पे खड़ी नहीं उतरी। सिन्बू से हक करते हुए कहती हैं कि कोई बात नहीं, मैनेजर को लाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए मेरे टीम के लोग हैं। और एक सेकंड, ये दोनों सेकंड है तो फर्स्ट कौन आया है? फर्स्ट आया है यूसुके की टीम, जिसमें एक क्यूट सा शकल बना के काम निकलवाने वाला लड़का है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ यूसुके जाते हुए कुरुसो को लोकल लैंग्वेज में फोन पे बात करते हुए सुनता है, जो कुरुसे देख लेती है और शर्मा के फोन काट देती है और यूसुके से कहती है कि तुमने जो भी अभी देखा वो भूल जाओ। यूसुके कहता है कि वो तो नहीं होने वाला। कुरुसे अपना फोन उठा के हाथ आगे बढ़ाती है तो यूसुके कहता है ठीक है, भूल गया, फिजिकल होने की क्या जरूरत है। फिर यूसुके उससे कहता है कि लंच टाइम अब खत्म हुआ, जाओ अब काम पे लगो। और कुरुसे उसे थैंक्स कहती है। यूसुके कहता है पर किस लिए, मैंने तो कुछ सुना ही नहीं। लगता है अब इनकी भी स्टोरी शुरू होने वाली है। खैर सीन शिफ्ट होता है जहाँ श्योरी ताकुमा के साथ ऑफिस से निकलते हुए पूछती है कि क्या आज तुम कुछ तूफानी करना चाहोगे। फिर वो उसे एक रेस्टोरेंट में रामन डिश टेस्ट करने को लाती है और पूछती है कि तुमने कुछ और तो इमेजिन नहीं किया था ना तूफानी से मतलब। रेस्टोरेंट से निकलने के बाद श्योरी कहती है कि ये तुम्हारा रिवॉर्ड था कंपटीशन में एफर्ट्स के लिए। और ताकुमा सोच रहा होता है कि क्या हम हमेशा ऐसे ही सीनियर और सबऑर्डिनेट बने रहेंगे। थोड़ी दूर पे उन्हें एक कपल बात करते हुए सुनाई देते हैं कि जो लोगों को रात में रामन खाने का मन करता है इसका मतलब उन्हें हवस की भूख चढ़ी है। ये सुन दोनों शर्माते हुए बहाने बनाने लगते हैं कि मुझे तो सिर्फ यहाँ के टी पीना था। सीन शिफ्ट होता है अगले डे ऑफिस में जहाँ लंच टाइम पे जहाँ चिहिरो चिनात्सु से लंच करने बाहर चलने पूछते हैं। चिनात्सु कहती है कि ऐसे तो ऑफिस में रूमर्स फैल जाएंगे ना। चिहिरो कहते हैं कि अगर ये तुम्हारे साथ है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इस पर सियोरी चिनात्सु को टीज करने लगती है। तभी यहाँ ताकुमा अपना काम फिनिश कर सियोरी को लंच पे चलने पूछता है और अब चिहिरो और चिनात्सु की बारी थी उसे टीज करने की। अब कुछ देर बाद यूसुके अपनी ट्रिप से लौटता है और वहाँ की ट्रिप की ढेर सारी बातें करता है जो हमारे किसी काम की नहीं। तभी यहाँ आइको आती है सभी को ये कहते हुए कि उसकी म्यूतारो की गेम रेडी हो गई है और वो ताकुमा को पहले ट्राई करने के लिए कहती है। ये गेम बेस्ड है डेटिंग के ऊपर। तभी यहाँ म्यूतारो गेम का नाम सुनकर एक्साइटमेंट में कुरुसे आती है, वो निराश हो जाती है जान करके कि ये एक डेटिंग गेम है और वो तो सिंगल है। इसके बाद गेम की स्टोरी आगे बढ़ती है जहाँ एक सीन रूफ टॉप प्रपोजल का आता है और ताकुमा और श्योरी खुद को इस सीन से रिलेट करते हैं। और यहाँ उसी इंसिडेंट की तरह सेम बिना लड़के को बोले ही लड़की ने म्यूतारो को रिजेक्ट कर दिया और सेम ताकुमा के साथ भी तो ऐसा ही हुआ था, जिससे श्योरी को रियलाइज होता है कि ताकुमा ने उसे बुलाया था रूफ टॉप पे लेकिन उसने तो उसकी बात सुने ही नहीं, जिससे वो शॉक हो जाती है कि क्या मैंने भी ऐसा ही किया। और ताकुमा को भी रियलाइज होता है कि हाँ सेनपाई ने तो उससे ऐसा ही कहा था और दोनों नर्वस हो जाते हैं कि अरे अब हम क्या करें। तो आइको को लगता है कि वो दोनों म्यूतारो के रिजेक्शन से अपसेट हैं तो वो कहती है कि अभी भी दोनों के चांसेस हैं स्टोरी मेक होने के, जिसे दोनों उसके पास आके पूछने लगते हैं कैसे कैसे बताओ ना प्लीज। इसके बाद घर जाते समय श्योरी ताकुमा से पूछती है कि उस रात तुम छत पे क्या बात करने वाले थे। ताकुमा कहता है कि मैं ये पूछने आया था कि क्या हम सुपीरियर और सब ऑर्डिनेट ही रहेंगे। श्योरी कहती है कि मुझे अच्छा लगेगा अगर हम इसे एक स्टेप और आगे ले जाएं, जैसे बेस्ट फ्रेंड या कुछ और। ताकुमा कहता है कि हाँ ये ठीक रहेगा और चिहिरो उन दोनों की शर्माते हुए बातों को देख करके खुश हो रहे होते हैं। अब ये दोनों दोस्त कहने के लिए तो बन गए थे पर चीज़ें पहले जैसी ही थी। वो साथ में लंच तो करना चाहते हैं पर टाइम नहीं निकाल पाते। श्योरी न्यू क्लॉथ्स के साथ सेल्फी भी ले लेती है पर उसे भेजने की हिम्मत नहीं हो रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्होंने कभी अपोजिट जेंडर के फ्रेंड्स नहीं बनाए हैं। एक दिन सभी बैठ के लंच कर रहे होते हैं और आने वाले गोल्डन वीक के बारे में बात कर रहे होते हैं। चिनात्सु सजेस्ट करती है कि हमें कहीं साथ में घूमने चलना चाहिए जिससे हम सभी रिफ्रेशिंग फील करें। आइको सजेस्ट करती है कि मैं तो हर साल गोल्डन वीक पे अपने एक फ्रेंड के साथ अम्यूजमेंट पार्क जाती हूँ। ताकुमा और श्योरी भी उसकी बातों को मनी मन सोच रहे होते हैं। आइको आगे बताती है कि हम साथ में मैचिंग ड्रेस पहनते हैं, मैचिंग की चीज़ें खरीदते हैं, वहाँ एक स्पेशल बार है उसका भी मजा लेते हैं और रात में उसी होटल में बेड भी शेयर करते हैं। सभी चीज़ें ताकुमा और श्योरी रिलेट करते आ रहे होते हैं। तभी दोनों एक साथ उठ के कहते हैं कि तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं आगे बढ़ गए अपने दोस्त के साथ। और इस डिस्कशन का कोई रिजल्ट नहीं निकलता क्योंकि बिजी शेड्यूल होने की वजह से वो सभी एक साथ नहीं जा सकते थे। और लंच टाइम पे ताकुमा आके श्योरी से कहता है कि हम सभी साथ नहीं चल सकते पर मैं और आप तो साथ में अम्यूजमेंट पार्क चल ही सकते हैं ना। इस पर श्योरी हाँ करती है। अब वो दिन आता है और श्योरी सोच रही होती है कि उसे कैसे शूज़ पहनने चाहिए और इधर ताकुमा भी ड्रेस को लेकर नर्वस था। उसे देख उसकी दीदी युकाता कहती है तो तुमने श्योरी को डेट करना शुरू कर दिया। ताकुमा कहता है कि ये डेट नहीं है, हम बस अम्यूजमेंट पार्क घूमने जा रहे हैं। युकाता कहती है तो डेट का मतलब कुछ और भी होता है क्या। अम्यूजमेंट पार्क में घूमने के बाद श्योरी फिर उसके साथ में बैठ एक पिक्चर लेने के लिए कहती है और तभी यहाँ मैनेजर चिहिरो कहते हैं कि लाओ मैं ले लेता हूँ। उनके साथ चिनात्सु और ताकुमा की बहन युकाता भी थी। ताकुमा के पूछने पे वो बताती है कि वो भी यहाँ अपने दोस्त के साथ पार्क घूमने आई है और हमें तो पता ही है कि ये सभी इन्हें साथ में देखने आए थे।
खैर फिर ये लोग साथ में घर को निकलते हैं और ताकुमा अपने फ़ोन में श्योरी के साथ ली मोमेंट्स को देख के सोचा होता है कि ये मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट डे था। और यहाँ से ये शायद बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं, क्योंकि यहाँ इस एनिमे का एंड होता है। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। आई नो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट आई, पर अब वीडियो कंटिन्यू करूँगा।